हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको AKTU का फॉर्म भरना बताएंगे, जो कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम में अपना नाम डाल लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आया है, ईमेल आईडी यहाँ पे अपलोड डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर से री इंटर ईमेल आईडी, दोबारा से ईमेल आईडी डाल देंगे। पासवर्ड अपना डाल लीजिएगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, लिखा है ऊपर। पासवर्ड डाल लीजिएगा, फिर से पासवर्ड डाल लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है अपना। कैप्चा कोड, सॉरी, कैप्चा कोड डाल लेंगे। ऐसा आप लोग का रजिस्टर हो जाएगा। फिर ईमेल पे चला जाएगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे अपना टाइप कर दीजिएगा। एक सेकंड में अपना ईमेल पे ओटीपी देखता हूँ। गाइस यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। यहाँ पे ओटीपी 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 डालना है। ओटीपी ओटीपी गाइस, जैसा कि हम लोग ओटीपी डाल दिए यहाँ पे, फिर सबमिट ओटीपी कर देंगे। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर लॉगिन कर लेंगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। यहाँ से आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद फिर आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स को अपडेट करनी है। तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स आपको अपनी करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना इस पे क्लिक करना है, अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स पे। अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपका इसमें आपका फॉर्म फिल करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करिए। सिंपली आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स डालना है। नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप क्या है, जनरल है, SC ST जो भी हो। अपना अगर ओबीसी है तो अपना ओबीसी का आ जाएगा, तो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। SC ST है तो उसका आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे यहाँ पे। फिर ये कर लेने के बाद जनरल है तो कुछ नहीं मांगेगा। फिर अपना यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लेंगे। ब्लड ग्रुप वगैरह है तो आप डाल लेंगे, जानते हैं तो। कहाँ के रहने वाले हैं वो डाल लेंगे। रीजन डाल लेंगे, रिलीजन कौन सा है, कौन से धर्म से, आप हिंदू मुस्लिम जो है उसको डाल लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, जहाँ पे आप जन्म लिए हैं उसको डालेंगे। लाइक कहाँ पे आप जन्म लिया है, कौन सी जगह पे, तो इसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर फैमिली की अपनी डिटेल्स डालेंगे, मदर्स नेम। फिर मदर्स का मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर फादर मदर्स ऑक्यूपेशन, मम्मी क्या करती हैं वो डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मदर्स की क्वालिफिकेशन, मम्मी का क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कुछ करती हैं तो वो डाल लीजिएगा, नहीं तो मदर्स क्वालिफिकेशन पे कुछ नहीं करती हैं तो कुछ नहीं है, 10th। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे मदर की सैलरी होगी तो वो डाल लीजिएगा। फिर फादर नेम डाल लीजिएगा। फिर फादर का मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा होगा तो। फादर का मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर पापा का ऑक्यूपेशन डाल लीजिएगा, पापा क्या करते हैं। यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फादर्स की क्वालिफिकेशन, पापा क्या ग्रेजुएशन किए हैं, क्या किए हैं वो डाल लेंगे। फिर उसके बाद अपना आपने यहाँ पे लिखा है AKTU लॉग इन रजिस्ट्रेशन इफ एप्लीकेबल। इसका मतलब आपने हैव यू इनरोल्ड AKTU बिफोर, इससे पहले आपने कभी AKTU का फॉर्म भरा है तो उसको आप नो कर देना, अगर नहीं भरा होगा तो। फिर यहाँ पे आप एड्रेस डाल लेना, जो भी एड्रेस आप बिलोंग करते होगे उसको आप डाल लोगे। फिर एड्रेस डालने के बाद अपनी कंट्री, स्टेट जो भी होगा डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, सिटी,
पिन कोड सब आपको फिल कर लेना है गाइस। फिर उसके बाद अगर आपका ये एड्रेस परमानेंट है तो इसको आप टिक कर मार्क करके सेव नेक्स्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप सेव नेक्स्ट करके गाइस मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गाइस इतना कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप वगैरह जो होगा सब आपका दिख जाएगा। आप एक बार अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि आपने डिटेल्स सही भरे हैं या फिर नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए प्रोसीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद लिखा है डू यू हैव इलनेस इशू, अगर आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल वगैरह है तो वो डाल लीजिएगा। आपके पास एनसीटी सर्टिफिकेट है तो वो डाल लीजिएगा। कोई कैंप में आपने पहले वो किया है तो उसको कर लीजिएगा। इंग्लिश में आपको लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश हिंदी आपको बोलने आती है या फिर नहीं, वो सब कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट, अगर आप कोई और अदर लैंग्वेज जानते हो तो उसको डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना फोटो आपको अपलोड करना है। फिर इसके लिए आपको अपना सेलेक्ट फाइल करना होगा। यहाँ से आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। याद रखिएगा गाइज 500 केबी और 10 केबी के अंदर रहनी चाहिए तभी वो अपलोड होंगी, जो कि जेपीजी फॉर्मेट को सपोर्ट करेंगी। फिर यहाँ पे अपना सब मिला लीजिएगा गाइज, फोन पे क्या है कौन क्या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है तो कंफर्मेशन पेज है जिसको आपको लॉक करना है, सब मिला के अच्छे से उस पे बटन पे क्लिक करके कंफर्म एंड लॉक कर दीजिएगा। फिर आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लेवल को चूज कर लीजिएगा। लाइक आपको क्या ग्रेजुएशन में करना है, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट, किस चीज के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स का चूज करूंगा। फिर यहाँ पे जो भी अप्लाई करना है उसके लिए मैं आप चूज कर लूंगा यहाँ पे अपना। फिर इसको आपने अगर कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो उसको आप, अगर आप लाइक सीयूईटी या फिर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो उसको आप अपना डाल लीजिएगा। अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन डाल लीजिएगा। अगर कॉलेज में सीट वैकेंट है तो उसको आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए अपना एमबीए के लिए एडमिशन ले रहा हूँ तो अपने मैंने कोई टेस्ट वगैरह दिए नहीं थे तो इस वजह से मैं डायरेक्ट फिल कर रहा हूँ। कॉलेज में बात कर लीजिएगा एक बार अपने गाइस के, क्या कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं, लाइक आपको फॉर्म कैसे भरना है उस हिसाब से बात कर लीजिएगा। कॉलेज में आपको जो भी होगा वो सब बता दिया जाएगा आपको। ओके गाइस, फिर अपना सब मिला के नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने बैचलर डिग्री आप पास है कि या फिर नहीं। तो अगर आप पास है तो फिर उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कम से कम आपके 50% होने चाहिए। 3 ईयर बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसको पास कर लीजिएगा। लिखा है बेस्ट पास बैचलर डिग्री मिनिमम 3 ईयर, 3 साल आपके पूरे होंगे तो उसको आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने 10th का पासिंग डालना है, आप 10th कब पास हुए हैं, पासिंग ईयर, फिर इंस्टीट्यूशन नेम, कौन से स्कूल से आपने पास किया है या फिर कौन से कॉलेज से पास किया जो भी हो। यूनिवर्सिटी डाल लीजिएगा, मेरा यूपी बोर्ड है तो मैंने यूपी बोर्ड अपना चूज कर लिया है। या फिर सीबीएसई जिसका जो बोर्ड होगा उस हिसाब से अपना चूज कर लेगा। तो गाइज मेरा जो है मैं अपने हिसाब से चूज कर लेता हूँ, आपको जो पसंद आएगा वो आप चूज कर लीजिएगा। मेरा यूपी बोर्ड था तो मैंने यूपी बोर्ड चूज कर लिया। फिर 10th का अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डिवीजन, लिखा है डिवीजन में क्या है आपका गाइज, लाइक 60% से अगर एबव है तो आप डाल दीजिएगा फर्स्ट डिवीजन, अगर 50 और 60 के बिलो है तो आप सेकंड कर लीजिएगा, और 40 और 50 के है तो फिर उसको थर्ड डिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसमें अपना परसेंटेज डाल के फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपका 10th में सब्जेक्ट था उसको आप अपना डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। उसको डाल लेने के बाद यहाँ पे आपका 12th का आएगा। फिर 12th आपने कब पास किया उसको डाल दीजिएगा, 12th का इंस्टीट्यूट नेम डाल दीजिएगा, 12th का बोर्ड अपना डाल दीजिएगा, 12th का रोल नंबर यहाँ पे नीचे लिखा है उसको डाल दीजिएगा। 12th बोर्ड मेरा यूपी बोर्ड था तो मैं यूपी बोर्ड अपना डाल लूंगा।
या फिर जो भी जिसका रहेगा वो अपने हिसाब से उसको चूज कर लेगा। उसको अपना चूज करके डाल दीजिएगा। 12th मेरा सीबीएसई था तो मैंने सीबीएसई डाल दिया। 12th का रोल नंबर, फिर 12th की आपको जो डिवीजन होगी उसको डाल लीजिएगा। फिर 12th के जो सब्जेक्ट्स थे उसको डाल दीजिएगा। तो मेरे जो जो सब्जेक्ट थे मैं उनको डाल दे रहा हूँ। 12th के सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पे फिर आपका लिखा है नेम ऑफ सब्जेक्ट, उस हिसाब से यहाँ पे आपका सब्जेक्ट अपना चूज कर लेंगे। सर्च कर लेंगे, जो जो आपके रिजल्ट अपने देख लीजिएगा, आपके रिजल्ट में जो जो सब्जेक्ट होगा वो अपना डाल दीजिएगा। तो मेरा इंग्लिश था। टोटल मार्क्स में अपने टोटल मार्क्स कितने नंबर में डालना है, 100 का ही होगा सबका। 100 डाल के जितना आप अटेंड किए उसको डाल लीजिएगा। तो इसको गाइस ऑप्शनल अगर चाहेंगे तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो भी नहीं भी चूज कर सकते, बट मेरा यही मानना है गाइस, इसको आप चूज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्या ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस सिंपली आपको चूज करना है। यहाँ से आप इसको चूज कर लीजिएगा गाइस। इसको चूज कर लेने के बाद यहाँ पे आपका लिखा है क्वालिफिकेशन डिटेल्ड ग्रेजुएशन और इवेलुएंट। अपना अगर अपनी ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन पास किए हैं तो उसको डाल दीजिएगा। फिर ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट्स होगा उसको डाल दीजिएगा। लाइक आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या पढ़े हैं उसको डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बाद लिखा है हैव यू पास ग्रेजुएशन विथ ऑनर, कि अगर किसी आपने कोई एक अन्य स्पेसिफिक उस पे डिग्री ली है तो उसको आप कर दीजिएगा यस, नहीं तो अगर आपका नॉर्मल है लाइक आपने बीबीए भी किया है तो उसने आपको नो ही करना है। आप ज़्यादा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है नो कर दीजिएगा गाइस। इसका मतलब ये होगा गाइस सिंपली लाइक आपने किसी अन्य स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक आपने बीसीए के साथ कोई और स्पेशल कोर्स वगैरह लिया था तो ही आप इसको यस करेंगे। आपके पास उसकी कोई डिग्री है तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो गाइस नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेजुएशन नेम, जो भी आप यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको आप अपना फिल कर लेंगे। जो जो आपका जो यूनिवर्सिटी होगा, मेरा जो था गाइस मैं उसको अपना फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज डाल दीजिएगा अपना, जिस कॉलेज से आपने किया हो उसको डाल दीजिएगा। लिखा है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज, आप उसको अपना डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसमें गाइस कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप अदर करके यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, लाइक किन कौन से कॉलेज में से आपने किया है तो यहाँ पे उस कॉलेज का अपना नाम डाल दीजिएगा। और कॉलेज का नाम डाल लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन कोर्स नेम, आपने ग्रेजुएशन में क्या कोर्स किया है, आपने जो ग्रेजुएशन में कोर्स किया है उसको डाल दीजिएगा। डिवीजन क्या है उसको डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका जो परसेंटेज है सीजीपीए उसको डाल दीजिएगा। इतना डालने के बाद पॉइंट में कर दीजिएगा गाइस, अगर नहीं लगा तो 0.00 या फिर जो आपका आएगा नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपका सब आपको अपना एक बार अच्छे से मिला लेना है क्या है क्या नहीं। ये सब अच्छे से मिला लेने के बाद अगर कोई दिक्कत वगैरह होगा तो उसमें अपडेट का ऑप्शन आता है, उससे आप अपडेट कर लीजिएगा। सब एक बार अच्छे से मैच कर लीजिएगा। मैच कर लेने के बाद नेक्स्ट करना है गाइस। नेक्स्ट करने के बाद फिर जो आपका था इंग्लिश वो भी फिर से इसको भी नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद जो आपका फोटोग्राफ वगैरह था उसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है आपको अपने 10th 12th और जो आपकी डिग्री है मतलब ग्रेजुएशन है उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सिंपली आपको अपने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर लीजिएगा गाइस। इजीली आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड कर लेने के बाद 10th का हो जाएगा, 12th का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन किया उसका सर्टिफिकेट यहाँ से आप लोग चूज करके अपलोड कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको एक बार दिख जाएगा आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद आपका इतना ये सब हो जाएगा तो लास्ट ऑप्शन आता है आपको पेमेंट करने का। एक बार आप लोग सब कुछ करने के बाद एकदम अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस कि देखिएगा कुछ गलती वगैरह तो नहीं हुआ है ना। एक बार अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको सब पे टिक करना है। आपका नाम जो भी है कैटेगरी वगैरह जो भी सब पे आपको टिक कर लेना है। इन सब पे टिक करने के बाद फिर उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये सब कर लेने के बाद फिर अपने आप फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है होम पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई। तो कुछ नहीं करना है आपको, पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई पे क्लिक करना है।
पेमेंट गेटवे आईसीआईसीआई पे क्लिक कर लेने के बाद आपको 1000 रुपीज पे करना है, जिससे आप पे करना चाहो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिसके माध्यम से आप पे करना चाहो। तो इसको आपका जो भी होगा अपने हिसाब से आप लोग क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हो, या फिर जैसे भी पे कर दीजिएगा। क्यूआर कोड से पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको आपको पे करना है।